बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज फिर आपके साथ एक नई डिश शेयर करूंगी। तो नई डिश शेयर करेंगे, बहुत मज़े की है, बहुत ही यम्मी है और बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। तो आज हम बनाएंगे गुलगुले। जी हाँ, हम बनाएंगे मीठे गुलगुले जो कि खाए जाते हैं बरसात में। जिस दिन बारिश हो आप गुलगुले बनाएं और चाय के साथ मज़े से एंजॉय करें। तो मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए मेरी रेसिपी को कंटिन्यू। तो आ गई हूँ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों गुलगुले बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आटा। तो मैंने ये 1 प्याला आटा ले लिया। उसके साथ मैंने 1 कप दूध ले लिया। ये बड़ा कप है तो मैंने थोड़ा कम रखा है, इसमें इतना ही जाएगा। उसके साथ है ये गुड़। मैंने 1 डली गुड़ की 100 ग्राम होगा या बस 100 ग्राम होगा ये गुड़। उसके साथ है हमारे पास 2 इलायची और ये जो है सौंफ, सब्ज़ रंग की सौंफ। मैं इनको हवन दस्ते में डाल के थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी। उसके साथ है 2 चम्मच खोपरा पिसा हुआ, 1 अंडा और मीठा सोडा। जी ये सारे लवाजमात हैं, इससे हम बनाएंगे गुलगुले। आप देखिएगा कितने मज़ेदार बनेंगे और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। बच्चों को तो आप रोज़ाना बना कर दो, एक हेल्दी डिश है ये। तो मैं चलती हूँ पकाने की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैं आटा इसमें डालूँगी। ये आटा डाला मैंने। अब मैं इसको इसमें ऐसे मेल्ट करूँगी। दोस्तों गुड़ और दूध को हमने जो है गरम करके मेल्ट कर लिया था। ये उसका जो है मटेरियल है। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है कोफ्ते की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी, ये बीफ कोफ्ते की रेसिपी ही हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं वो रेसिपी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह फेंटूँगी। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा सोडा डाल दूँगी, मीठा सोडा, ये थोड़ा सा। और दोस्तों इससे पहले हमने आपको जो है मालपुड़े की रेसिपी बनाना सिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी, जो कि इससे मिलती जुलती रेसिपी है, उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेंज हैं और वो भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप जो है शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, रात के खाने में, सुबह के नाश्ते में वो बना के खा सकते हैं। अगर आप मालपुड़े की रेसिपी नहीं देखी तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। अब ये मैंने 2 इलायची और ये सौंफ मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ ही मैं ये नारियल डालूँगी। मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मैं दोस्तों इसको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मैं रेस्ट दूँगी। इसको ढककर मैं इसको गर्म जगह पे रख दूँगी। ज़रा 1 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। ये देखें, जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, इस तरह का ये बैटर तैयार हो गया। ये देखें, ये ज़रा फूल जाएगा। दोस्तों ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे खुश होकर खाएंगे, बड़े खुश होकर खाएंगे इंशाल्लाह। पहले क्या होता था, ये शादियों में बनते थे, माइयों वाले दिन बनते थे। माइयों, शाम की माइयों रात को ये गुलगुले बनाया करते थे और सुबह खाया करते थे और बांटा करते थे। अब हमारी डिशें कहीं चली गई हैं पुरानी पुरानी, तो बस अब नई नई डिशें आ गई हैं। तो मेरे देसी खाने मैं इसलिए आपको याद दिलाती हूँ कि देखो ये भी खाना था कभी। तो मैं इसको अब ढक के रख दूँगी, इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगी। तो दोस्तों ये देखो ये ऐसे हो गया है, इसमें बबल आने लग गए। अब मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी तोड़कर।
इस अंडा आपने यहाँ शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा फेंट लूँगी इसके अंडे के साथ। इसको अच्छे से फेंटूंगी फिर। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको किचन में और पकाना शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों आ गए हैं चूल्हे की तरफ। मैंने पैन में घी डाल दिया और अब ये हो गया है गरम। अब मैं इसमें डालूंगी, बनाएंगे गुलगुले। दोस्तों मैंने डालडा घी इस्तेमाल करती हूँ। डालडा बनास्पति घी डाला है इसमें। आप भी अच्छे ब्रांड का घी तेल इस्तेमाल कीजिए, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाथ से बनाऊंगी। आप इसका बैटर बना के फ्रिज में भी रख सकते हो, जब दिल करे आप बना लो इसको निकाल के। बस इतने आएंगे, मैं पैन में इतने ही डालूंगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन पे लाजमी ही जो है क्लिक करना है आपने, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और हमारे यहाँ मीठे गुलगुले तैयार हो रहे हैं। जब तक मैं आपको जो है डालडा घी के बारे में बताता हूँ। डालडा घी हम जो है बहुत ही पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से मेरी अम्मी जो है इस्तेमाल करती हैं। जी हमारे घर भी यही आता था, हम भी बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं जी माशाल्लाह से। ये डालडा घी बहुत ही अच्छा है, जायका बहुत अच्छा है इसका, ब्रांडेड है जी। हमें एतमाद है डालडा पे। हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे, हम आपको एक साफ़ सुथरा खाना बता रहे हैं बस। हम ये आप ना ये ना समझिए कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जो खाना है सही वो बता रही हूँ कि हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए सेहत पे। अब देखें जी ये गुलगुले इतने सॉफ्ट नरम नरम है। ये देखें। दोस्तों ये शाम को चाय के साथ खाएं। गुड़ के गुलगुले हैं, बच्चों को खिलाएं, गरम हैं, नज़ला खांसी भी दूर हो जाएगा और सर्दी इंजॉय हो जाएगी। असल में ये बारिश के मौसम में बहुत इंजॉय करते हैं ये गुलगुले बना के। तो ये जी तैयार हो गए हैं ये गुलगुले। अब मैं इनको निकालती हूँ अपनी डिश में। मेरा जो फ्लेम है थोड़ा स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि अंदर से भी ये पक जाए। ये नरम नरम ही होते हैं, सॉफ्ट, क्योंकि मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, इसको खटास दी है। आटे को मैंने खट्टा किया थोड़ा। ये तो दोस्तों ये गुलगुले हो गए हैं तैयार। तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर देखिए कि आप बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी है। अपने बच्चों को बना कर दें, इंशाल्लाह उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये गुड़ के बने हुए हैं, सर्दी में गुड़ अच्छा है। शाम को चाय के साथ बनाएं, बैटर बनाकर रख दीजिए फ्रिज में, जब दिल चाहे बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। और बारिश में तो ज़रूर इसको बनाकर इंजॉय कीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। खाकर भी दिखाती हूँ मैं आपको। मीठे क्या गुड़ का स्वाद है और बहुत ही मज़ेदार है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं फिर अगले दिन आपको खाना बताऊंगी, एक नई डिश के साथ आऊँगी, शामिल होंगी, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। चलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।